सरकार की योजनाओं का लाभ धार जिलों को मिला है। जोरदार अभिनंदन करो, हमारा पूरा समाज धन्य हो गया। चारों तरफ से, इधर से आओ, उधर से आओ, कहीं से भी जाओ, मां नर्मदा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन कितने प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सारे समाज को ये लाभ उठाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में आज वर्तमान के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री दिल्ली से और हमारी सरकार के माध्यम से भी सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए लगातार मौके मिल रहे हैं। मैं आज आपके बीच में, आपने कहा धर्मशाला होना चाहिए, निश्चित रूप से आपने कहा नागर सिंह जी अपना रिसर्च सेंटर बने, जो समाज के लिए हो सकता है वो सब कुछ करने की घोषणा करता हूं। अपने बीच में कोई परेशानी आने वाली नहीं, जितने प्रकार से हो सकते हमारे समाज के माध्यम से व्यक्ति भी सक्षम बने, समर्थ बने, समाज भी समर्थ बने, लगातार आगे बढ़े। ऐसे कई और मौके मिलेंगे, लेकिन अभी तो हमको मालूम है 4 महीने बाद होली का मौका भी आने वाला है और होली का वो भगोरिया का आनंद, क्या आनंद आता, जो जोरदार ताली बजाए भगोरिया उत्सव को। भगोरिया उत्सव को भी हमने अपने राजकीय उत्सव की दर्जा दिया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारा अपना उत्सव। अब समाज का नहीं, सरकार का उत्सव भी बन करके आनंद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार की चीजें हैं। एक एक व्यक्ति को पर्यटन के माध्यम से भी, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने अपना होम स्टे प्रारंभ किया है कि आदिवासी अंचल के अंदर रहने सहने और आनंद के साथ अगर उनकी आय बढ़ सकती है, उस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। पशुपालन को बढ़ाते हुए, पशुपालन के लिए भी आज अपने समाज के बीच एक एक परिवार के अंदर ये जो गौमाता के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उस योजना पे भी हम काम कर रहे हैं। मछली उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, जो जिस प्रकार के काम में जुड़ सकता है, जैसे भी उसकी आय बढ़ सकती है, नए आनंद से मनना चाहिए। और ये लंबी परंपरा है, रंगनाथ सा, शंकर सा, टंटिया मामा। अब आप बताओ, टंटिया मामा के नाम पर हमने अगर पहला विश्वविद्यालय कहीं खोला तो खरगोन में खोला, टंटिया मामा के नाम पर खोला। बच्चे की कई पीढ़ियां पढ़ेगी, लिखेगी, आगे बढ़ेगी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए मुनीष योजना इन्फो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आया है तो जाएगा, जिसका जन्म हुआ वो निश्चित रूप से अपना शरीर छोड़ेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने जीवन का इस प्रकार से बलिदान कर दे, यही तो हमारा आदिवासी समाज है। जोरदार अभिनंदन करो। और यह हमारी बहनें भी बैठी है, हमारी सरकार के माध्यम से भी कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। आप बताओ, हमारा कॉटन कपास अगर सबसे अच्छा उत्पादन कहीं होता है तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर से लगा करके निमाड़ का पूरा बेल्ट, और अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन करो, इतना बड़ा रोजगार का मौका दिया। माननीय बालू सिंह जी कह रहे 1 मांगलिक भवन, 2 मांगलिक भवन, 5 बीघा, 10 बीघा। अरे भवन को तो बाद में दो, हमारे कामकाज के बलबूते पर हर समाज की 10-10, 5-5 बीघा और जमीन बढ़ती जाए, ये आनंद होना चाहिए। आर्थिक सक्षमता बढ़ना चाहिए, घर घर आदमी सक्षम हो जाए, खुद का भी काम करे, 4 लोगों को और काम दे। और एक क्षेत्र में नहीं, लगातार सभी क्षेत्रों में, खेती में, बागवानी में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलना चाहिए। सिंचाई का रकबा भी 2002-03 तक आज़ादी के बाद से केवल 7.5 लाख हेक्टर था। आज की स्थिति में हमारी जब सरकार 2023 में बनी तो वो 42 लाख हेक्टर था। आज 52 लाख हेक्टर के आसपास हमारा रकबा बढ़ा है और ये 5 साल के अंदर 100 लाख हेक्टर तक होगा। अर्थात एक एक गांव के एक एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, किसानों की आय दूध से, पशुपालन से, मत्स्य उत्पादन से, शहद उत्पादन से, कुटीर उद्योग से सभी क्षेत्रों में बढ़े, ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमने तो अभी और नई योजना, जैसे सोयाबीन के बारे में गए बार भी लगभग बड़ी राशि बढ़ाते हुए 4800 रुपये में गए बार सोयाबीन हुई थी, और इस बार तो 528 रुपये बढ़ाते हुए 5328 का दाम हुआ है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन ये अभी आखिरी नहीं, हर साल दाम बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि मंडियों के अंदर किसान भावांतर योजना में अपना फसल उपज बेचे,
मंडी में भी दाम गिरने नहीं देंगे। हमने पंजीयन प्रारंभ किया है 24 तारीख से। किसान जो भावांतर योजना में पंजीयन करा लेंगे, वैसे सारे किसानों को बीज की राशि जो गैप की रहेगी 44, 43, 45, 46, यद्यपि मुझे बताया गया कि इस बार चूँकि सोयाबीन का उत्पादन देश का दुनिया की तुलना में हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और दाम बढ़ेंगे तो 45-46 के ऊपर जाने वाले। लेकिन हमने कहा कि मंडियों के अंदर कलेक्टर सारे व्यवस्था देखेंगे, वो उनको उचित दाम दिलाएंगे और अंतर की राशि जो रहेगी वो मध्य प्रदेश सरकार देगी। किसानों को कोई लाइन लगा करके एमएसपी के तुलावटी को पटाना, माँ धक्के खाना, परेशान होना, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। सीधे सीधे मंडी का बिल और बीज की राशि घर। तो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। किसान भाई बहनों के लिए दिवाली के अवसर पर मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। और धनतेरस ऐसे मनेगी कि घर में सीधा अपने अकाउंट से पैसा आएगा। तो धनतेरस की बधाई, गोवर्धन पूजा की बधाई, बहुत बहुत बधाई। 1000 रुपया महीना तक देंगे तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है, हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनि क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं है।